वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन महान सितारों में से एक हैं जिन्होंने मानवता के लिए योगदान दिया, राष्ट्रवादिता के लिए योगदान दिया। वो समझते हैं सारी चीजों को। सबको मार के भगाया गया है सर। बहुत लोग डेली भगाए जा रहे हैं, किसी को नौकरी से, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन जो जागृत है, आपने देख लीजिए, गांधी जी को भगाया गया, कितना महान काम किए। चाणक्य को भगाया गया, कितना महान काम किए। उन्होंने समझा उस चीज को। इतने इंपॉर्टेंट आदमी सर, जो सूत्र देते हैं महान बनने के। सबसे पहले हम इनकी शुरुआत करेंगे। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। ये अपने 14वें भाई में से, जो रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के जो बेटे थे, ये 14वें बेटे थे। अर्थात अपने 14वें, जो अपना इनका 14वां स्थान था इनके पुत्रों में, सबसे अंतिम थे ये। यही एक थे जिनको बार बार ये महसूस होता था कि हमें निकाला क्यों जा रहा है। सर, पढ़ाई के लिए इनको, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बार बार कि पढ़ाई के लिए इनको कितनी बार भगाया गया है। लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो विश्वास कुछ बदलने की। आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो हमने देखा है कि उसमें लिखा गया है कि एक बार एक टीचर ने उनसे पूछा था कि आप क्या बनेंगे। उन्होंने कहा था कि हम वकील बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम वकील बनना चाहते हैं और पूरी दुनिया में जो डिप्रेस्ड क्लास है, जिसे अछूत बोला जाता है, उनकी ये सारी चीजें हम दूर करना चाहते हैं। उस समय की बात है, जब छोटे थे सर। इतनी महान सोच थी इनकी, इसलिए तो इतना क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब हम देखते हैं कि इतने क्रांतिकारी व्यक्ति के आदर्श कौन थे, कहां से इन्होंने इंस्पिरेशन ली, कहां से इन्होंने अपनी क्षमता को विकसित किया। 3 लोग थे सर। अगर आप देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया इनकी एक विशेष रुचि में। इनकी विशेष रुचि रही। सबसे पहले कौन था? कबीर। क्यों? नंबर दूसरा, ज्योतिबा फूले। और तीसरा जो आदमी है, एक महानतम संत जिसका नाम है बुद्ध। कबीर क्यों? क्योंकि उस दौर की बात है सर, जब भारत में फ्यूडलिज्म था, सामंतवादी व्यवस्था। उस समय की बात है कि कबीर कहते हैं कि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ऐसा है ना कि मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। क्या बात है, कितनी कितनी बड़ी सोच थी इनकी, कबीर की। इसीलिए वो किसी भी चीज से इतने जागृत व्यक्ति थे कि किसी से भी शिक्षा लेते थे। खजूर के पेड़ को देख के ले लिया। कितनी महानतम शख्सियत थे, इनसे उन्होंने शिक्षा ली। इसीलिए इन्होंने इंस्पिरेशन लिया कि ये ज्ञान की बात करते हैं। और यहीं से उनके एक फार्मूला भी ना, वो है एजुकेशन का। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, कबीर से इनको इंस्पिरेशन मिला एजुकेशन का। शिक्षा, ज्ञान। शिक्षा मतलब ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान के लिए सर शिक्षा, यही से इनको सूत्र मिला शिक्षा का। उसके बाद दूसरा ज्योतिबा फूले। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया इन लोगों के उत्थान के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान के लिए। आपने देखा होगा सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला था। इसीलिए ये इनसे भी सीख लेते हैं। और तीसरा नंबर तो बुद्ध। क्या महान आदमी, महान संत अपने समय के।
अगर आप देखें इनकी तो खैर 483 में 483 BC में इनकी देहांत हो जाती है। ये बुद्ध को क्यों मानते हैं? इसका एक रीजन है, देखिए इसका एक रीजन है, बुद्ध को मानने का केवल एक ही रीजन है सर, कि अन्य जो धर्म है, चाहे आप देख ले हिंदू है, जो अन्य धर्म है, अन्य धर्म चाहे हिंदू है, मुसलमान है, मुस्लिम, सिख हैं, कुछ भी हो, या मान लीजिए क्रिश्चियन है, और उसके बाद हम ले लेते हैं बुद्ध। अगर आप हिंदू धर्म अपनाते हैं तो भगवान को मानेंगे, भगवान के पास जाएंगे, प्रेयर करेंगे। अगर आप मुस्लिम अपनाते हैं तो आप अल्लाह की प्रेयर करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन अपनाते हैं तो गॉड। लेकिन अगर आप बुद्ध को अपनाते हैं तो इन्होंने कहा है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम अकेले ब्रह्मांड के मालिक। सबको इन्होंने उठाया है सर, किसको किसको नहीं जागृत किया इन्होंने, सबको उठाया है कि मनुष्य होना ही अपने आप में एक डेस्टिनी है सर, केवल मनुष्य होना। और ये कहते हैं, एक फार्मूला देता है इन्होंने, एक फार्मूला दिया, उसका नाम है अप दीपो भव। उन्होंने कहा कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना दीपक खुद बनो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको बहुत पसंद करते हैं सर। आपने देखा होगा कि बाद में 1956 में जब जिस साल उनका देहावसान हुआ, उस समय ये बौद्ध भिक्षुओं के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, आपने देखा होगा। हालांकि कबीरपंथी थे, महाराज जाति के थे, अछूत जाति के थे, लेकिन इनकी महानता कबीर से देखिए इन्होंने सीखा था। 3 चीजों पे इन्होंने बल दिया है सर, वो है सबसे पहला दलित, दूसरा धम्म, एंड थर्ड इज एजुकेशन, शिक्षा। दलित क्या, देखिए कई लोगों को भ्रम है। देखिए कई लोगों ने तो अपने पार्टियों का सिंबल बना लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेके प्रचार उचार गाड़ी वोड़ी पूरा डंटा उंटा बांध के लेके घूम रहे हैं। पता नहीं, हमने तो रोक के एक बार पूछा था, यहीं से जा रहा था, स्कूल जा रहा था घर से, तो पूछा था भैया कि हमको भी बता दीजिए, हम भी डंटा उंटा लेके घूमेंगे। तो बदतमीजी कर रहे हो, कहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, हमको भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हमने कहा कितने बजे, 9 फीट 10 फीट? अरे नहीं, उन्होंने कहा 9 फीट 10 फीट नहीं, बहुत महानतम काम किया था। हमने कहा 1-2 डिग्री बता दो, कुछ तो किया होगा सर उन्होंने, कुछ तो बता दो। नहीं पता है, बस सिंबल लेके घूम रहे हैं, बस सिंबल लेके घूम रहे हैं। भैया बोल दिए, चाचा बोल दिए, सिंबल। इतनी बड़ी धारा इन्होंने दिया है, उसके पीछे किसी का मतलब ही नहीं सर। अगर आप किसी भी जाति के हो, या किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो, या कुछ भी हो, अपने आप को कुछ भी मानते हो, लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अंबेडकर के विरोधी हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने उन्हें समझा नहीं। कितने महानतम व्यक्ति थे सर। दलित का मतलब ये नहीं कि कोई जाति से, इस तरीके से जाति है, कोई गौतम है या कुछ भी है, या इस तरीके जाति से मतलब नहीं है सर। ये तो कास्टिसिज्म है, अंग्रेजों ने लाया है इसको। कास्ट सिस्टम इज अनदर थिंग्स एंड कास्टिसिज्म इज अनदर थिंग्स, दोनों में डिफरेंस है। अब क्या है देखिए, अभी तो हमें इस टॉपिक को देखना है, तो बाद में इसकी चर्चा होगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो ये देखिए दलित कौन, डिप्रेस क्लास, इन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए आवाज उठाई, अछूतों के लिए आवाज उठाई, चाहे किसी भी जाति के हो, कुछ भी हो। हाँ, वो तो बात अलग है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वो अलग बात है, लेकिन ये सबके लिए इंस्पिरेशन है सर। जो दबे तबके के हैं, जो निचले तबके के हैं, जो दबे हुए हैं, जिनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, उसके लिए इंस्पिरेशन है। और सबसे पहले सर इन्हीं की देन है कि 1919 में डिप्रेस्ड क्लास के लिए सुधार किया गया, कोई नियम लाया गया, चर्चा की गई। बहुत बड़े आदमी थे वाकई। अगर आप देखें तो इसी डिप्रेस क्लास की बात है, इसी के दम पे,
इसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाके 1913 में गोलमेज सम्मेलन में अपना वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हीं की जागरूकता के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए। बाद में देखिए इस मुद्दा को तो सबसे पहले उठाया था अंग्रेजों ने, ताकि क्या बांट सकें। अकेले यूनाइट, भारत बहुत बड़ा देश है सर, अगर अकेले आप कोई राज करना चाहेगा तो इतना संभव नहीं हो। चाहते थे कि बांट दें फिर राज करें, क्योंकि थोड़े थोड़े जगहों को संभालना, देखिए आज यूरोप कितने भागों में बटा है, थोड़े थोड़े जगहों को संभालना आसान है सर, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी आबादी केवल योगी जी हैं जो संभाल ले रहे हैं। देखिए खैर, तो डिप्रेस क्लास मतलब वो व्यक्ति जिनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा है, वो है डिप्रेस क्लास। सबके इंस्पिरेशन है दलित, गांधी, अंबेडकर जी। बाद में देखिए कितने उदार भी हैं सर, उदारता की जो लक्षण है वो भी उनके अंदर है। 24 क्या नाम है उसका, पूना पैक्ट। गांधी जी जब अनशन पे पढ़ बैठ जाते हैं, 1932 की बात है, तो उनको आना पड़ता है सर। वो कहते हैं कि अरे ये भी तो हो सकता था कि कह देते कि हम नहीं आएंगे, अगर आप भूखे हैं तो हैं, मर जाइए वैसे। लेकिन वो जानता था बंदा कि मतलब ये भी राष्ट्रवादी हैं, वो जानते थे कि ये राष्ट्रवादी हैं, और इसीलिए इन्होंने पूरा पूना पैक्ट पे साइन किया। बात ये थी कि उसी की वजह से तो SC ST को कितना बड़ा छूट मिला, बहुत सारी चीजें मिली। बाद में बात ये हुई कि उनसे पूछा गांधी जी ने कि आखिर क्या बात है, कहा है भैया क्यों मांग रहे हो। उन्होंने कहा इसके साथ साथ कि कहीं हमको जाने नहीं दिया जा रहा है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहां से लोग नहीं जा रहे हैं कि भैया अछूत वहां से जा रहे हैं, हम कैसे जाए। मंदिर में नहीं मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा मंदिर में जाना है, गांधी जी ने कहा कि मंदिर में जाना तो जाओ, छूट दे देते हैं पूना पैक्ट में। उन्होंने कहा नहीं, छूट मंदिर में हमको नहीं जाना है, हमको शिक्षा के क्षेत्र में दे, हमको छूट दें। कितनी बड़ी सोच रही होगी सर उस समय। जा रहा था एक आदमी मंदिर में, जब बाद में सब हस्ताक्षर वगैरह हो गया, जा रहे थे भैया एक्ट मार के भगा दिया अम्बेडकर जी ने, बोला जाके फिजिक्स का किताब पढ़ लो। ये सब दर्शन है सर, सारी चीजें दर्शन के रूप में भारत में दी गई हैं, लेकिन आप पूजा कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कितनी महान है शख्सियत। उसके बाद देखिए धम्म पे बहुत जोर दिया सर, धम्म सबका भला सर। इन्होंने कहा, जिस प्रकार आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि धम्म के नियम को समझें आप। धम्म मतलब सारी जो नियम है उसके समन्वय को समझें। बुद्ध खुद जो बुद्ध भगवान है वो खुद बोले थे एस धम्मो सनातनो, लेकिन उसमें इतनी कुरीतियां आ गई थी कि खुद उनको उभरना पड़ा। इसीलिए वो बुद्ध को इतना मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि किस प्रकार से उन्होंने कुरीतियों के बीच से एक रास्ता दिया, एक प्रकाश दिया लोगों को। इसीलिए इन्होंने धर्म के नियम का पालन किया। और दूसरा वजह तो यही था कि अपोदीपो भव, चूंकि इसके बारे में बस इतना ही भी। उसके अलावा हम देखते हैं शिक्षा सर, इसकी प्रेरणा इनको मिली कबीर से, और शिक्षा को इन्होंने हथियार बनाया सर। 16 डिग्री है इनके पास, और अगर बाकायदे से अगर पढ़ ले, देखिए सब PhD, लॉ में PhD किए हैं, इकोनॉमिक्स से PhD किए हैं, कितना, वो भी ऐसे नहीं है कि ठेके पे ले लिया, जाके यूरोप में किए हैं सर, यूरोप में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कितने महान, यही तो। बाद में इनको डिलीट की उपाधि भी मिली। अगर आप देखें इनकी जो उपाधियां थी, जो इनके सारे पढ़ाई के क्षेत्र अगर देखें इनके, कितना इन्होंने पढ़ाई की है, डिग्रियां अगर आप देखें तो दंग रह जाएंगे। बाद में इनको डिलीट की उपाधि भी मिली मुंबई में। ये सारी चीजें हैं। और फिर इन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा मतलब ज्ञान, पढ़ाई नहीं, ज्ञान, केवल पढ़ाई नहीं, ज्ञान सर, अंडरस्टैंडिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। फार्मूला देते हैं सर डिप्रेस क्लास को। क्यों शिक्षा, क्यों सर? क्योंकि शिक्षा हमें स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ, मजबूती देती है, ताकत प्रदान करती है सर शिक्षा। और एक चीज और जानते होंगे सर कि ताकतवर को
कभी भी यूज नहीं कर सकते, चूसा नहीं जा सकता। आप कहेंगे एग्जाम्पल इजराइल को देख लीजिए, अकेले पीटता है सबको, अगल बगल कितने दुश्मन है उसके, सबको पीटता है अकेले। अभी कुछ दिन की बात है सर, फिलिस्तीन में बम गिर रहा था, कितना पीटता है वो। पूरे विश्व के नक्शे में सर इजराइल केवल एक बिंदी भर है ऐसे, ओआईसी में 57 देश हैं। जितने नोबेल प्राइज मिलते हैं सर, उसमें से लगभग 97 98 केवल यहूदी को। अच्छा बताइए किसी को उन्होंने रोका है कि आप मत पढ़िए, आप इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मत लाइए? किसी को नहीं रोका है, आप पढ़ते ही नहीं है। सबकी बात है सर, मैं अपनी भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है वही मतलब हम अलग हैं और आप अलग, सबकी बात है। यही तो बात है यहाँ की। थी ना बात की कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। गांधी, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर आजाद, कितने लोग हैं सर, अगर आप डिस्कस करें तो करते रहेंगे। इतने लोग हैं भारतीय इतिहास में जिन्होंने उच्चतम शिखर को छुआ है। स्ट्रगल इन्होंने शिक्षा सर, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है सर, शिक्षा के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। एंड स्ट्रगल इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, इन्होंने एक फार्मूला दिया है, यस इक्वल टू यस, स्ट्रगल इक्वल टू स्ट्रेंथ। राहुल गांधी ने नहीं किया, कर रहे हैं हम। कई लोग तो देखिए, जो अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसा हो जाए कि हाथ कोई देखने वाला आ जाए, अगर लोग कहते हैं भैया इन्होंने देखिए कितना संघर्ष किया, लेकिन अगर किसी के घर, अगर मान लीजिए किसी के गार्जियन को पता चल गया कि हमारे बच्चे, अगर कोई किसी ज्योतिष ने बता दिया कि बच्चे में थोड़ा सा संघर्ष बहुत ज्यादा है, वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है, हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही देखिए राहुल गांधी की, अगर पता चलता होगा कि सर ये प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो जो मास्टर साहब है खुद होमवर्क कर देते होंगे। यही तो है, राम ने अपने बच्चे को देखिए स्ट्रगल, वो 14 वर्ष वनवास जाके ही भगवान बने। इसीलिए तो जब उनके बच्चे भी पैदा नहीं हुए तभी जंगल भेज दिया कि जाओ लड़ो, और उस समय सर वो छोटे पर ही भगवान बन गए, राम को टक्कर दे दिया। आपने देखा होगा लव कुश की घटना, केवल लोग उनके एक पक्ष की व्याख्या करते हैं, दूसरा पक्ष। ये है सर शिक्षा की ताकत, सबके लिए, हम अपने लिए भी कर रहे हैं। स्ट्रगल इक्वल टू स्ट्रेंथ। राहुल गांधी की बात है, इस समय देखिए, अगर ज्योतिष ने, अगर किसी ने देखा होगा तो मान लीजिए प्रधानमंत्री के बेटे हैं, प्रधानमंत्री इनकी दादी थी, माफ करिए इनकी दादी प्रधानमंत्री थी, नाती हैं ये। तो किसी ने अगर देखा होगा तो यही कहा होगा कि देखिए भैया ये जो शनि वाली रेखा है, देखिए जो तीसरा फिंगर होता है आपके पास, जो तीसरा फिंगर का जो पर्वत है, आप ये देखेंगे तो जो शनि पर्वत का जो रेखा है वो सीधे शुक्र पर्वत से आके मिल रही है, जो अंगूठे के पास होता है। और आपके 5 बच्चे होंगे, 3 ठो बेटा 2 ठो बेटी, एक भी नहीं हुआ। वो तो पूरा बांध उनके एकदम लेके चला गया, स्कॉर्पियो सब कुछ गिफ्ट दे दिए उनको। और आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या, वो जो भारत जोड़े यात्रा ये लोग उन्हीं को खोज रहे थे, पैदल खोज रहे थे, वो मिल ही नहीं रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है। खैर उसकी बात देखिए, यही बात है सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। उन्होंने अकेले कितने 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 नीचे से कितनी ऊंचाई को छुआ है सर, और लास्ट में उन्होंने जो इन्होंने हमें फार्मूला दिया है, यस इक्वल टू यस, स्ट्रगल इक्वल टू स्ट्रेंथ, वो हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में वो हमारे लिए एक प्रेरक का कार्य करेगी। वंदे मातरम।